हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। सो मोस्ट अवेटेड जो स्ट्रेटजी था रोटी कपड़ा और मकान, उसका ये वीडियो है। नाम और स्ट्रेटजी दोनों जो हमारा ग्रुप के टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर है मिस्टर नागेश, उन्होंने सजेस्ट किया हुआ है। एक बार डिस्क्लेमर देख लो आप। सो आप लोग जानते ही होंगे स्ट्रेटजी क्या है। मैं थोड़ा शॉर्टली आपको बता देता हूँ क्योंकि मैंने ये शेड कोड दोनों का किया हुआ है। जो फिक्स स्टॉप लॉस टारगेट वाला था, माने कि स्मॉल स्टॉप लॉस और स्मॉल टारगेट, और एक जो मेन स्ट्रेटजी है, इसमें हमें क्या करना है कि 919 को जो भी बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है उसका मल्टीप्लायर 200 करना है। सपोज स्पॉट प्राइस चल रहा है 35,580, तो हमें लेना है 35,600। मीन्स कि जो भी 200 मल्टीप्लायर वाला जो भी स्ट्राइक होगा नज़दीक वाला, उसको हमें एट द मनी कंसिडर करके 919 को लेना है। ठीक है। और सपोज इस टाइम पे 480 चल रहा है, तो फिर हमें लेना है 35,400 एज एट द मनी। ठीक है। अभी उसके बाद क्या करना है कि सपोज 35,600 हमारा एट द मनी स्ट्राइक है, तो ये एट द मनी दोनों शॉर्ट सेल कर दो। उसके 200 पॉइंट अप वाले भी दोनों शॉर्ट सेल कर दो, और 200 पॉइंट डाउन वाले भी दोनों शॉर्ट सेल कर दो। ठीक है। अभी उसका एडजस्टमेंट जो है, ये वाले को कब एग्जिट करना है और ये वाले को, तो सभी को प्लस या माइनस 400 पॉइंट के मुंह पे एग्जिट करना है। माने कि अभी 35,600 बैंक निफ्टी चल रहा है, और अगर वो 35,400 आ जाता है बैंक निफ्टी, तो इसमें से हमें एग्जिट करना है क्योंकि उसका जो स्ट्राइक है उससे -400 बैंक निफ्टी दूर चला गया। सिमिलरली अगर ऊपर की साइड है तो 36,200 अगर बैंक निफ्टी चला जाता है तो भी हमें इसको एग्जिट करना है। इसके लिए भी -400 या फिर +400। इन शॉर्ट जो भी स्ट्राइक प्राइस है उससे 400 पॉइंट्स अप या डाउन बैंक निफ्टी चला जाएगा, तो इसको हम एग्जिट कर देंगे। उनको एग्जिट कर देने के बाद जो भी, अगर मार्केट ऊपर गया है, सपोज हमने अभी मार्केट नीचे आया यहाँ से और इसके हमें एग्जिट कर दी, तो उसके जो अभी मार्केट है पहले से नीचे आया है, तो नीचे वाला जो 200 पॉइंट दूर वाला जो स्ट्राइक है उसको हमें शॉर्ट सेल करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आज का एडजस्टमेंट भी हुआ है कि हमने सेम यही ट्रेड लिए थे, और यहाँ पर 923 के अराउंड मार्केट 35,400 के नीचे गया, तो हमने 35,800 में से एग्जिट करके 35,200 वाला स्ट्राइक में एंट्री कर ली। ठीक है। अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर चला जाता तो हम 35,400 में से एग्जिट करके 36,000 वाला ले लेते। तो इस तरह से एडजस्टमेंट सारा दिन चलता रहेगा। सो बेसिकली ये है स्ट्रेटजी। एक बार आप देख लो इसके जो पैरामीटर्स है। ये जो स्ट्रेटजी है वो मैंने एक अपलोड किया था वीडियो अपने चैनल पे, अल्गो ऑफ मल्टी स्ट्रेडल ऑप्शन स्ट्रेटजी का। वो जो टेम्पलेट है उसके ऊपर ही ये सब बनाया हुआ है। मैंने थोड़ा सा चेंजेस करके देख लेते हैं एक बार क्या चेंजेस है और क्या है, थोड़ा समझेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा। सो टाइम ग्रेटर देन 919 और लेस देन 10:30, और आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो। मैंने 10:30 रखा है। पोजीशन डिटेल में एंट्री ऑल काउंट इज इक्वल टू 0 मीन्स अभी फर्स्ट एंट्री है, और सिर्फ ये सेट में सिर्फ एक ही एंट्री लेंगे हम लोग, इसलिए यहाँ पर काउंट इक्वल टू 0 है। और ये 3 कंडीशन मेन है। ये वाला जो ग्रुप है वो आप स्किप कर सकते हो। ये कुछ नहीं है, मैंने एक वीडियो भी डाला था इसके बारे में कि अगर हमें स्पॉट के ऊपर जो एट द मनी है उसके ऊपर अगर हमें कंडीशन चेक करनी है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे वो है, राउंड में आप बेस में 200 रखिएगा। तो अभी स्पॉट का जो वैल्यू है वो फ्यूचर के वैल्यू जितना ही है, यानी कि दोनों सेम है। अगर तो फिर क्या है कि स्पॉट का और फ्यूचर का दोनों का एट द मनी सेम हो गया, तो उन दोनों का जो प्राइस डिफरेंस है वो 50 से कम होना चाहिए। मींस अभी जो एट द मनी चल रहा है उसका जो कॉल का प्राइस है सपोज 200 और पुट का प्राइस है सपोज 230, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हो गया -30। लेकिन इसको हमें प्लस में कन्वर्ट करने के लिए एब्सोल्यूट हमने यूज़ किया है। तो मीन्स अभी उन दोनों का डिफरेंस है 30, तो 50 से कम है तो हम लोग ट्रेड लेंगे। अगर ये 260 होता पुट और कॉल है 200 होता, तो हमें वो ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि जो डिफरेंस है वो 50 से ज़्यादा है। ये ऑप्शनल चीज़ है, आप इसको नहीं यूज़ करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि काफ़ी लोग नहीं भी यूज़ करते इसको। तो इसके लिए मैंने ये डाला हुआ है। अब देख लो, एब्सोल्यूट यूज़ करो आप, उसके अंदर मैथ ऑपरेशन यूज़ करो। मैथ ऑपरेशन में दोनों LTP और यहाँ पे माइनस रखो। LTP मीन्स अभी कॉल का प्राइस क्या है और पुट का प्राइस क्या है। कॉल का प्राइस NFO निफ्टी बैंक करंट वीक एक्सपायरी सी एट द मनी
ये करंट एक्सपायरी और ये एट द मनी है 0 के लिए। ये बेसिक थिंग है, आप इनिशियल वीडियोस देख लो आप एक बार मेरा। सो लेस देन 50। दूसरा क्या है कि जो दोनों के प्राइस है उसको आप ऐड करोगे अगर, तो 200 से ज़्यादा, जो दोनों का प्रीमियम अमाउंट है वो 200 से ज़्यादा होना चाहिए। मानिए अगर कॉल और पुट दोनों के प्राइस 90 रुपये है, 90 + 90 180 हो गया, तो 200 से कम है तो हमें ट्रेड नहीं लेना। तो ये जो ओरिजिनल स्ट्रेटेजी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी उसमें ये पैरामीटर उन्होंने इंक्लूड किया था, इसलिए मैंने भी यहाँ पे इंक्लूड किया है। आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हो, ये सारा का सारा जो ग्रुप है वो आप स्किप कर सकते हो अगर आपको करना है तो। सो ये उसके लिए है कि दोनों का जो प्राइस है वो अगर आप कंबाइन करो तो 200 पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए। सिमिलरली अगर जो स्पॉट का प्राइस है वो हमें इक्वल करना है तो फ्यूचर के प्राइस के अंदर हम लोग 200 पॉइंट इक्वल करेंगे, ऐड करेंगे तो ही वो स्पॉट का प्राइस होगा। माने कि अभी फ्यूचर है वो कम चल रहा है, स्पॉट से नीचे चल रहा है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि जो फ्यूचर का +2 एट द मनी +2 स्टेप अवे जो भी स्ट्राइक होगा वो स्पॉट के बेस पे एटीएम हो गया। इसका मतलब ये हुआ। सो आप यहाँ पे 2 ऐड कर दो, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि फ्यूचर का आउट ऑफ द मनी जो कॉल है, 2 स्टेप अवे आउट ऑफ द मनी कॉल, वो स्पॉट का एटीएम है, एट द मनी है, और दोनों में कॉल और पुट दोनों में आपको यहाँ पे +2 ऐड करना है। तो फ्यूचर का जो इन द मनी पुट है, 2 स्टेप अवे इन द मनी पुट, वो स्पॉट का एट द मनी है। तो आपको अगर स्पॉट के बेस पे जो स्ट्राइक है उसके ऊपर आपको अगर कंडीशन चेक करनी है तो आप इस हिसाब से कर सकते हो, इस मेथड के यूज़ करके कर सकते हो। यहाँ पर मैंने राउंड में बेस 200 लिया है क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट था कि 200 के मल्टीप्लाइज में ही स्ट्राइक हमें चूज़ करनी है। आपका अगर ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कोई दूसरी स्ट्रेटजी के लिए तो आप यहाँ पर बेस 100 भी यूज़ कर सकते हो। ये मैंने ऑलरेडी एक दूसरे वीडियो में दिखाया हुआ है, मुझे अभी याद नहीं है, शायद पर लेग रोलिंग वाला है, लेग वाइज रोलिंग स्ट्रेटजी में, तो उसमें मैंने ये जो चीज़ है वो मैंने समझाया हुआ है। तो जहाँ पे मैंने राउंड है वो बेस 100 के तौर पे लिया हुआ है। सो ये भी सिंपल है कि अगर जो स्पॉट इज इक्वल टू फ्यूचर +200, तो यहाँ पे आपको एटीएम और जो लास्ट बॉक्स है उसमें 2 +2 यहाँ पर रखना है, यानी कि 2 रखना है। सो बी लेस देन 50। यहाँ पर भी सेम, अगर स्पॉट इज इक्वल टू फ्यूचर राउंड फ्यूचर, इसमें भी आप बेस 200 रखो, -200, तो आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नेम में -200 रखना है। इसका क्या मतलब है कि 2 स्टेप अवे इन द मनी कॉल एंड पुट के लिए 2 स्टेप अवे आउट ऑफ द मनी पुट। -1 -2 मीन्स इन द मनी कॉल एंड आउट ऑफ द मनी पुट। बेसिक थिंग्स this you can skip also if you want to. And here simply sell, call Nifty Bank normal, strike my FX current week 1 lot, round LTP instrument name NFO Nifty Bank, this will give you value of spot, and as a base keep 200 +200 यानी कि out of the money call का है ये। तो सिमिलरली सेल +200 कॉल, 0 कॉल, माने कि यहाँ पर कुछ भी मत रखो आप, ठीक है। सिंपल राउंड एट द मनी कॉल और -200 कॉल। सेम वे +200 पुट, एट द मनी पुट, बेस एज 200 एंड -200 पुट। ये एंट्री कंडीशन हो गई हमारी। रिपेयर वंस, तो एज यू कैन सी हियर +200 कॉल एंड +200 पुट। लेग नंबर आर 1 and 4। सो लेग नंबर 1 and 4 आर सेम। जो फर्स्ट लेग और फोर्थ लेग है वो दोनों सेम है। सेकंड और फिफ्थ और थर्ड और सिक्स्थ ये सब लेग सेम रहेंगे। तो ये RO1 है रिपेयर वंस, जिसमें हम लोग फर्स्ट और फोर्थ लेग एग्जिट करेंगे। कब एग्जिट करेंगे? जैसे कि मैंने आपको बोला, उसका जो स्ट्राइक प्राइस है उससे अगर बैंक निफ्टी 400 पॉइंट अप या डाउन चला जाए। सिंपल, यहाँ पे एंट्री स्ट्राइक रखना है आपको। ये LTP मीन्स हमें बैंक निफ्टी का प्राइस देगा, अभी करंट प्राइस। तो हमें सिंपली बाय बैक कर लेना है जो भी था हमारा स्ट्राइक। ये सब तो कॉमन बेसिक चीज़ है, आप मेरे दूसरे वीडियोस देख लो एक बार। एंट्री स्ट्राइक यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। काफ़ी लोग प्राइस या दूसरा कुछ सिलेक्ट करने के बाद में बोलते नहीं वर्क कर रहा। और ये वीडियो आप एक बार देख लेना, अच्छे से आपको डीप में समझ आ जाएगा कि ये लेग मैंने कैसे सिलेक्ट किए है, ये 111 क्या है, 114 क्या है, ये सब थोड़ा सा समझ आ जाएगा आपको। बेसिक चीज़ें हैं। ये सेकंड रिपेयर है वो किसके लिए है? तो सेकंड और जो एट द मनी हमारा जो था वो एग्जिट करने के लिए है। तो उसकी जो स्ट्राइक प्राइस है 112, आप यहाँ पे 115 भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि दोनों का स्ट्राइक तो सेम रहेगा, कॉल और पुट का।
प्लस 400 एंड माइनस 400। तो आप वो दोनों बाई बैक कर लो, ठीक है। कॉल और पुट है वो 115 है और कॉल है वो 112 है। ये थर्ड रिपेयर वंस LTP ग्रेटर देन एंट्री स्ट्राइक ऑफ 113। तो यहाँ पे 116 भी आप यूज कर सकते हो, दोनों चलेगा। 113 प्लस 400 माइनस 400, तो आप उसको बाई बैक कर लो। एंट्री स्ट्राइक 113 जो कि कॉल है और 116 जो 6 लेगे वो पुट है। अभी उसमें जो ये वीडियो है उसमें मैंने 3 सेट और यूज किए थे, सेट 2, 3 और 4। यहाँ पर मैं ये तीनों के साथ और 3 सेट यूज करूंगा, सेट 5, 6 और 7। तो ये थोड़ा सा चेंज है। अभी ये सेट 2 कब एक्टिवेट होगा? जब हम लोग जो फर्स्ट और फोर्थ लेग है सेट 1 के 111 एंड 114 सेट 1 के, मीन्स रिपेयर वंस में से जो हम एग्जिट कर रहे हैं, ये फर्स्ट लेग और ये फोर्थ लेग पुट। यहाँ पे हम लोग देखें तो प्लस 200 वाला जो लेग है वो एग्जिट हो जाने के बाद सेट 2 एक्टिवेट होगा। सिमिलरली जो एट द मनी हमने फर्स्ट टाइम पे जो स्ट्राइक लिया था वो एग्जिट होने के ऊपर सेट 3 एक्टिवेट होगा, और जो माइनस 200 वाला जो स्ट्राइक था वो एग्जिट होने पे सेट 4 एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो इसका भी आप एक बार देख लो कंडीशन। एंट्री प्राइस 111 एंड 114 मीन्स एक बार उसमें एंट्री हो गई है, और उनकी नेट क्वांटिटी एंट्री इंस्ट्रूमेंट का ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम एंट्री इंस्ट्रूमेंट 111 एंड 114 इक्वल टू 0 मीन्स उसका एग्जिट भी हो गया। अभी उसका काम खत्म, सेट 1 का फर्स्ट और फोर्थ लेग का काम खत्म, वो अभी सेट 1 में कुछ नहीं करेगा। सिमिलरली ये जो सेट 2 है उसकी भी दोनों का लेग का नेट क्वांटिटी 0 है, और मैंने जैसे आपको बोला कि मैंने 5, 6 और 7 सेट भी ऐड किए हैं, क्यों मैं वो आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप एक बार ये कंडीशंस देख लो। नेट क्वांटिटी ऑफ 511 एंड 512 इज इक्वल टू 0। अब ये जो चीज़ है ना वो आपको अच्छे से समझना होगा, थोड़ा सा इसमें हम लोग टाइम लेंगे। ये जो है मैंने क्या किया हुआ है, ये जो कीवर्ड्स है लास्ट रिपेड अंडरलाइन प्राइस और एंट्री अंडरलाइन प्राइस, इसका मीनिंग क्या है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। सपोज ये आज का ट्रेड है, ठीक है। हमने 35,800, 35,600 और 35,400 के जो स्ट्राइक है उसमें इनिशियल एंट्री ली, फर्स्ट एंट्री। ये 111 है, 112, 113, 114, 115 एंड 116, ओके। 4, 5, 6 are put, 1, 2, 3 are call, and first and fourth as you can see here, फर्स्ट एंड फोर्थ का जो दोनों स्ट्राइक है वो सेम है। सिमिलरली सेकंड और फिफ्थ का जो स्ट्राइक है वो सेम है, और थर्ड और सिक्स का जो स्ट्राइक है वो सेम है। अभी एंट्री अंडरलाइन प्राइस क्या करेगा कि इस लेग्स में हमने जब एंट्री ली तब निफ्टी बैंक का प्राइस था वो क्या था, ठीक है। एंट्री के वक्त जो निफ्टी बैंक का प्राइस होगा या अंडरलाइन कोई भी हो उसका जो प्राइस होगा वो हमें एंट्री अंडरलाइन प्राइस कीवर्ड जो है वो उसका वैल्यू देगा। तो एक बार हम लोग जैसे कि चार्ट में देख सकते हैं कि हमने जब एंट्री ली 919 को तब एंट्री अंडरलाइन प्राइस यहाँ पर होगा 35,500 और 35,600 के बीच में, ठीक है। यहाँ पर कहीं होगा, इसीलिए उसने एट द मनी में 35,600 लिया क्योंकि वो इन दोनों के बीच में था एंट्री अंडरलाइन प्राइस। मीन्स के बैंक निफ्टी का जो प्राइस था वो इन दोनों के बीच में था, इसीलिए उसने 35,600, 35,800 और 35,400 में एंट्री ली। सो एंट्री अंडरलाइन प्राइस यहाँ पर थी, एंट्री अंडरलाइन प्राइस, ओके। नाउ लास्ट रिपेड अंडरलाइन प्राइस मीन्स अभी जो रिपेयर एग्जीक्यूट होगा तब जो बैंक निफ्टी का प्राइस था वो कहाँ पर होगा वो हमें चेक करना है। तो रिपेयर कब एग्जीक्यूट हुआ, हम लोग 35,800 जो स्ट्राइक है उसमें से एग्जिट कब हुआ, जब बैंक निफ्टी 35,400 के नीचे चला गया, यहाँ पर इस टाइम पे। जैसे कि आप लोग ये ट्रेड में भी देख सकते हो 35,800 में हम लोग एग्जिट हुए 923 को, और हमने नई एंट्री भी ली सेट 2 में 923 को 35,200 में, यानी कि यहाँ जब मार्केट आया तो ये 35,600 तो था, 35,400 भी ऑलरेडी था, इसमें से हमने एग्जिट की और इसमें एंट्री ले ली 35,200 में। तो जब ये रिपेयर एग्जीक्यूट, ये हम लोग एग्जिट कब किया, इसमें से रिपेयर 1 से एग्जिट किया हमने
जो रिपेयर वंस हमारा था आरओ, जो रिपेयर वंस है, ये जो फर्स्ट सेट है उसका जो ये फर्स्ट और जो फोर्थ लेग है, दोनों में से हमने एग्जिट किया रिपेयर वन से, ठीक है, RO1 में से, सेट 1 का RO1। तो रिपेयर वंस में से एग्जिट किया मीन्स क्या हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं लास्ट रिपेयर्ड अंडरलाइंग प्राइस, अंडरलाइंग माने निफ्टी बैंक, तो जब ये रिपेयर वंस एग्जीक्यूट हुआ, इसमें से हम एग्जिट हुए, तब निफ्टी बैंक का प्राइस क्या था, तो यहाँ पे कहीं पे होगा 35,400 के अराउंड होगा, ठीक है। और एंट्री का प्राइस क्या था, एंट्री अंडरलाइंग प्राइस, वो हर एक एंट्री पे चेंज होता है ये, और ये हर रिपेयर पे चेंज होता है। जो भी लास्ट एंट्री होगा या लास्ट रिपेयर होगा उसके हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। तो एंट्री अंडरलाइंग प्राइस जैसे कि हमने देखा कि 35,500 और 600 के बीच में थी। इसके ऊपर से क्या आपको पता चला कि ये जो लास्ट रिपेयर अंडरलाइंग प्राइस है इज लेस देन दिस एंट्री अंडरलाइंग प्राइस। अभी ये जो है वो क्यों हमें अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर लास्ट रिपेयर अंडरलाइंग प्राइस एंट्री अंडरलाइंग प्राइस से नीचे है, उसका ये मतलब हुआ सीधा कि मार्केट नीचे गया, ठीक है। अभी सपोज यहाँ पे हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि यहाँ पे अगर मार्केट वापस 35,600 पे चला जाए, ओके, और हमारी ये जो स्ट्राइक है 35,200 वाली, ये जो हमारी स्ट्राइक है 35,200 वाली, वो हम 35,600 पे एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग 35,200 में एंटर कब हुए थे, तो उसका जो एंट्री अंडरलाइंग प्राइस है वो हो गया 35,400, ओके। और हम एग्जिट कर रहे हैं रिपेयर से, रिपेयर कंटिन्यूस से, वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। तो उसका जो लास्ट रिपेयर्ड अंडरलाइंग प्राइस हो गया क्या, 35,600, विच इज ग्रेटर देन एंट्री अंडरलाइंग प्राइस। इसका क्या मतलब हुआ, अगर लास्ट रिपेयर्ड अंडरलाइंग प्राइस एंट्री अंडरलाइंग प्राइस से ज्यादा है तो मार्केट अप गया है। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बोला कि मैंने सेट 5, 6 और 7 भी ऐड किए हैं इसके अंदर। इसमें मैंने सिर्फ सेट 2, 3 और 4 ही ऐड किए थे, क्योंकि वहाँ पर हम लोग एंट्री कर रहे थे एट द मनी में। यहाँ पर हम लोग एंट्री कर रहे हैं, अगर मार्केट नीचे गया, अगर मार्केट यहाँ पर आया तो हम लोग -200 वाली स्ट्राइक पे एंट्री कर रहे हैं। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, अगर यहाँ पे मार्केट है तो हम लोग +200 वाली स्ट्राइक पे एंट्री कर रहे हैं, एट द मनी में एंट्री नहीं कर रहे हैं। तो हम कैसे पता चलेगा कि हमें +200 में एंट्री करना है या -200 में एंट्री करना है, तो उसके लिए ये मैंने यूज़ किया है। अभी आपको पता चल जाएगा होगा, यहाँ पर लास्ट रिपेयर्ड अंडरलाइंग प्राइस और उसके अंदर बेस आप रखिए 0.05 और उसके अंदर सिलेक्ट कीजिए निफ्टी बैंक, क्योंकि यहाँ पे अंडरलाइंग निफ्टी बैंक है, इज लेस देन एंट्री अंडरलाइंग प्राइस, मींस मार्केट अभी नीचे आया है। तो हमें क्या करना है, हमें -200 वाला जो कॉल और पुट है वो हमें सेल करना है। तो ये स्ट्राइक हमें फाइंड कैसे करनी है, इसके लिए ये आपको इजीली समझा रहा हूँ मैं, लेकिन ये ढूंढने के लिए मुझे 3 या 4 दिन लगे थे, और उसके बाद ये कोड है वो प्रॉपरली हो पाया है। काफ़ी मैंने लॉजिक स्ट्राइक किया और ये लॉजिक है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है अभी। सो आप यहाँ पे स्ट्राइक के अंदर एफएक्स में राउंड के अंदर सिलेक्ट कीजिए लास्ट रिपेयर्ड अंडरलाइंग प्राइस, बेस रखिए 200 और -200, मीन्स यहाँ पर हम लोग एग्जिट किए 35,800 को, तो लास्ट रिपेयर्ड अंडरलाइंग प्राइस हो गया ये 35,400, उसका जो राउंड हम लोग ले गए, तो उसका -200 क्या है 35,200, मीन्स अगर मार्केट डाउन गया और हम एग्जिट हुए तो लास्ट रिपेयर्ड अंडरलाइंग प्राइस -200 हमें 35,200 में एंट्री देगा, ठीक है। अभी और मार्केट सपोज डाउन गया होता, अभी 35,200 पे आता तो हम लोग 35,600 जो स्ट्राइक है उसको एग्जिट करते। तो हमने यहाँ पर लास्ट रिपेयर्ड अंडरलाइंग प्राइस के हिसाब से 35,200 पे एंट्री ले लिया। अभी क्या हुआ, एंट्री अंडरलाइंग प्राइस भी ये हो गया 35,400, और हम अभी एग्जिट करेंगे क्या 35,600 को यहाँ पर, अगर 35,200 में मार्केट आता है तो उसके टाइम पे क्या होगा कि हमारा एंट्री अंडरलाइंग प्राइस यहाँ पर है और रिपेयर अंडरलाइंग प्राइस यहाँ पे हो गया, क्योंकि ये हम एग्जिट कर रहे हैं रिपेयर वंस के थ्रू, जो सेट 1 वाला है, क्योंकि ये सेट 1 का लेग सेकंड और जो हमारा 5th लेग है वो है, ठीक है। तो फिर भी ये कंडीशन मैच हो गया कि लास्ट रिपेयर अंडरलाइंग प्राइस इज लेस देन एंट्री अंडरलाइंग प्राइस। तो एंट्री अंडरलाइंग प्राइस और लास्ट रिपेयर अंडरलाइंग प्राइस वो स्ट्रेटजी लेवल के कीवर्ड है, ठीक है। तो जितना भी रिपेयर या एंट्री एग्जीक्यूट होगा वो उसके हिसाब से वो चेंज होता रहेगा। तो आप ये एक बार देख लो। सिमिलरली पुट में भी सेम, अगर मार्केट नीचे गया है तो राउंड लास्ट रिपेयर अंडरलाइंग प्राइस बेस 200 -200,
अभी उसका एग्जिट देख लो, रिपेयर कंटिन्यूअस है ये, तो आपको इस तरह से यूज़ करना होगा कि सेकंड सेट का जो फर्स्ट और सेकंड लेग है वो दोनों के -25 क्वांटिटी यानी कि 1 लॉट कभी प्रेजेंट है ट्रेड में। आप यहाँ पे लॉट साइज इंटू -1 इंटू मल्टीप्लायर पे यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। दूसरा यहाँ पे यूज़ करिए पोजीशन डिटेल, ऑल क्वांटिटी इज इक्वल टू 150 -150, क्योंकि हम लोग सेल कर रहे हैं। और ये 6 लेग स्ट्रेटजी है, हम लोग 3 स्ट्रेडल सेल कर रहे हैं, ठीक है। एक स्ट्रेडल का -25 -50 हो गया, 3 स्ट्रेडल का -150 हो गया, 50 इंटू 3, ठीक है। तो ये रिपेयर कंटिन्यूअस में आप ये यूज़ कीजिए। और यहाँ पे एक और कंडीशन डाल दीजिए एक ग्रुप के अंदर निफ्टी बैंक का प्राइस अगर स्ट्राइक से 400 पॉइंट प्लस चला गया या 400 पॉइंट माइनस चला गया, ठीक है। ये सिंपल कुछ नहीं है, ये जो भी हमने यहाँ पे सेल किया है उसको बाय बैक करने के लिए है। तो यहाँ पे तो सिंपल बाय कॉल एफएक्स के अंदर ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट एंट्री स्ट्राइक अंडरलाइन यूज़ कीजिएगा, मत भूलिएगा कहीं पे भी। मैं हर बार आप सबको बोलता हूँ यहाँ पर निफ्टी बैंक यूज़ करना मत भूलिएगा। ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए होता है, ये पेपर ट्रेड है। लाइव ऑटो में मैं भी यूज़ करता हूँ, कोई भी स्ट्रेटजी लाइव ऑटो है तो मैं भी यूज़ करता हूँ। और ये रिकमेंडेड है इसलिए। सिंपली ये सेट 6 भी सेम है। हमारा जो सेट 1 का सेकंड और फोर्थ लेग था उसमें से हम लोग एग्जिट हो गए, सेकंड और फिफ्थ लेग, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दो एंट्री प्राइस 112 115, नेट क्वांटिटी इज इक्वल टू 0 ऑफ बोथ 11.115। ये 311 और 312 का भी 0 है, 611 और 612 का भी 0 है। उनका क्या रिलेशन है इसके साथ वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। यहाँ पे आप यूज़ करो राउंड सेम जो सेट 2 में आपने यूज़ किया था, राउंड लास्ट रिपेयर अंडरलाइन प्राइस लेस देन एंट्री अंडरलाइन प्राइस। और उसमें का इसका भी पोजीशन सेम है, सेल लास्ट रिपेयर अंडरलाइन प्राइस जो राउंड का है उसका बेस 200 -200, फिर यहाँ पर पुट में भी -200। रिपेयर कंटिन्यूअस में भी सेम रहेगा जो सेट 2 का था, सिर्फ ये लेग नंबर चेंज होंगे। यहाँ पे 311 और 312 का जो दोनों का क्वांटिटी अभी ट्रेड एक्टिव है -25, और पोजीशन डिटेल भी सेम रहेगा -150, क्योंकि हम लोग 6 लेग में ऑलवेज एंटर रहेंगे। तो जो निफ्टी बैंक का जो प्राइस है वो एंट्री स्ट्राइक प्लस 400 या एंट्री स्ट्राइक -400 के नीचे या फिर ऊपर। तो ये सिंपल है, आप दोनों को बाय कर लो, एंट्री स्ट्राइक 311 एंड 312 जो कि पुट है और एक ये कॉल है। सेट 5 है वो जो सेट 1 में हम लोग एंटर हुए थे -200 वाली स्ट्राइक में, जो कि थर्ड लेग और सिक्स्थ लेग थे, उसके लिए है। तो ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट एंट्री प्राइस 113 एंड 116, उन दोनों का नेट क्वांटिटी 0। ये फोर्थ सेट का दोनों लेग 411 एंड 412 का नेट क्वांटिटी 0, और जो लास्ट सेट है 7 उनका दोनों का नेट क्वांटिटी 0। और यहाँ पर भी राउंड लास्ट रिपेयर अंडरलाइन प्राइस लेस देन एंट्री अंडरलाइन प्राइस, क्योंकि मार्केट नीचे जाए तो हम लोग सेट 2, 3 और 4 में से एंट्री करेंगे, जो -200 वाली स्ट्राइक है उसमें। ये एडजस्टमेंट के लिए है। यहाँ पर भी सेम -200 राउंड में, और बेस है रखिए 200 बेस। सेम यहाँ पर कॉल की जैसे पुट में भी सेम, इसका भी रिपेयर कंटिन्यूअस सेम रहेगा सेट 2 और सेट 3 के हिसाब से। ठीक है, नेट क्वांटिटी ऑफ 411 एंड 412 is equal to -25 into multiplier, position detail all quantity -150, and LTP of Nifty Bank spot is greater than or equal to strike 411 plus 400 or less than or equal to -400, strike -400. Then simply buy back both the legs 411 and 412 strike. Now अभी मैं सेट 5, 6 और 7 जो है वो किस लिए यूज़ किया है, आप लोग जैसे यहाँ पर देख सकते हो, मैंने -200 में ऐड होने के लिए 2, 3 एंड 4 यूज़ किए हैं। अगर मार्केट ऊपर गया सपोज, तो फिर क्या होगा, जो हमारा लास्ट हम लोग एग्जिट तो रिपेयर से होंगे या रिपेयर 1 से या रिपेयर कंटिन्यूस से। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और हम एग्जिट हो रहे हैं तो हमारा लास्ट रिपेयर अंडरलाइन प्राइस जो होगा वो एंट्री अंडरलाइन प्राइस से ज़्यादा होगा।
तो उसके वो कंडीशन के ऊपर हमें पता चलेगा कि मार्केट ऊपर गया नीचे गया। तो हमें प्लस 200 वाली स्ट्राइक में एंट्री लेनी है या माइनस 200 वाली स्ट्राइक में एंट्री लेनी है। तो ये सेट 5, सेट 6 और 7 आर नथिंग बट सेम रेप्लिका ऑफ सेट 2, 3 एंड 4। ओनली चेंजेस आर, यहाँ पर हम लोग रखेंगे लास्ट रिपेयर अंडरलाइंग प्राइस इज ग्रेटर देन, देखो ये सेट 5 का ये सब कंडीशन सेट 2 के बराबर सेम रहेगा, ठीक है। एंट्री प्राइस 111,114 एज यू कैन सी इन सेट 2 ऑल्सो 111,114 का नेट क्वांटिटी 0 है, इसका सेट 5 का दोनों लेग का नेट क्वांटिटी 0 है, सेट 2 के दोनों लेग का, वहाँ पे हमने सेट 5 का दोनों लेग का नेट क्वांटिटी 0, यहाँ पे सेट 2 का दोनों लेग का नेट क्वांटिटी 0 है। सिर्फ यही एक चेंज करना है कि अभी लास्ट रिपेयर अंडरलाइंग प्राइस है वो एंट्री अंडरलाइंग प्राइस से ज़्यादा है, मीन्स मार्केट ऊपर गया है। तो हमें दूसरा एक जो चेंज है वो ये है कि यहाँ पर हमें प्लस 200 वाली स्ट्राइक में एंटर होना है। राउंड लास्ट रिपेयर अंडरलाइंग प्राइस, यहाँ पर बेस 200, लेकिन यहाँ पर माइनस की वजह सेट 2, 3, 4 में हम लोग यहाँ पर माइनस यूज कर रहे थे, यहाँ पे हमें 5, 6 और 7 में प्लस यूज करना है। So as you can see, it's very easy once you get hold of the logic. So please try to understand logic, and that way you can create the strategy. It took me for about 3 to 4 days to find this logic. Everything else is same, as you can see, from set 2 to set 7. सिर्फ लेग का जो पैरामीटर है वो चेंज होता है, यहाँ पर 511, 512 का -25 क्वांटिटी है, और ये सेम रहेगा। पोजीशन डिटेल तो सब में सेम रहेगा, सब रिपेयर कंटिन्यूस में -150, ऑल क्वांटिटी इज -150। यहाँ पर भी लेग अभी जो करंट सेट है उसका 511 प्लस 400 या -400, then simply buy back 511 and 512 entry strike. Similarly, set 6 is equal to set 3. जो सेट 3 का पैरामीटर्स है वही इसका भी है। very slow. Same as set 3. Only change is this, and last repair underlying price is greater than entry underlying price. LRUP is greater than EUP. Here plus 200, last repair underlying price plus 200, call and put. Repair continues same. 611, 612 की quantity is equal to -25. All position detail quantity -150, and either plus 400 या -400. Strike plus 400, strike -400. 611. You can use 612 also, no problem. And here buy back both the legs of 6 set. The 7 set is same as set number 4. Only changes entry underlying price greater than last repair underlying price. Sorry, last repair underlying price is greater than entry underlying price. Only changes this. This means market has gone up from whenever we entered last time. So simply sell, call and put of plus 200. Last repair underlying price plus 200. The repair continues of 7 set. Net quantity of 711 and 712 is equal to -25 into multiplier. Position detail, all quantity is equal to -150 into multiplier. And this, if market goes above strike plus 400, either plus 400 or -400, strike -400, then exit these legs. Simply this is universal exit. हमें एग्जिट कब करना है, तो या तो अगर 3:10 हो गया, so if time is greater than 3:10, or if PNL is this is stop loss, -12 का is stop loss. Capital used
For this strategy, ideally 6 lakhs, as we are entering in 3 straddles. So if we consider 2% stop loss on capital, so it should be minus 12k. अगर आप इसको हेज के साथ यूज करते हो, इफ यू आर यूजिंग दिस विथ हेजेस, देन योर कैपिटल रिक्वायर्ड माइट go down. But if then also you are using same stop loss, then the stop loss on your capital required is quite high, and this strategy is very high in risk and reward. So its drawdown can also be higher side. ये स्ट्रेटजी में अगर आप हेज यूज करते हो तो इसका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम हो जाएगा, अराउंड 3 से 4 लाख तक हो जाएगा. लेकिन तभी क्या है कि अगर आप सेम स्टॉप लॉस यूज़ करोगे, ठीक है, 12,000 का, तो आपको जो कैपिटल है उसके ऊपर ये 3 या 4% हो गया. तो उसके ऊपर अगर आप स्लिपेज ऐड करोगे तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा, तो इसका ड्रॉडाउन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है. तो आप देख लो, आप अगर कोई हेज की स्ट्रेटजी के साथ आप यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन फिर आपका ड्रॉडाउन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा. मैं नहीं रिकमेंड करता इसको हेज के साथ यूज़ करना. अगर आपके पास 6 लाख कैपिटल है तो ही आप इसको 1x पे रन करो, वरना ना करो. अगर आप हेज के साथ भी यूज़ करते हो, लेकिन आपका जो बफर अमाउंट है वो ज़्यादा होना चाहिए ड्रॉडाउन के लिए, वरना फिर आप आउट हो जाओगे स्ट्रेटजी से. ठीक है, तो या तो ये टाइम बेस या फिर स्टॉप लॉस बेस, और या फिर अगर आज करंट वीक एक्सपायरी है तो हमारा जो टारगेट है वो भी 2% है. ठीक है, 12,000. अगर आज एक्सपायरी डे नहीं है तो फिर हमारा टारगेट है वो स्लाइटली अबव 1% है. जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो 7,000, ये भी उनकी रिक्वायरमेंट थी. आप अपने हिसाब से इसके साथ खेल सकते हो, टारगेट के साथ, प्रॉफिट के साथ, और बैक टेस्ट कर सकते हो. अगर आपको इसमें हेज ऐड करना है तो मैंने अभी कल ही जो वीडियो अपलोड किया है, हाउ टू ऐड हेजेस इन एनी अल्गो स्ट्रेटजी, सो सेम मेथड आप इसमें भी डाल सकते हो, सेम है. बाकी तो सब रीएक्टिवेट आफ्टर 12 आवर्स एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 6 लाख. दूसरा ये जो था, ये वर्जन है माइनस, यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो 7.5 का है और टारगेट है वो 5,000 का है. इसका भी आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं. ये सेम है, इसमें सिर्फ एंट्री टाइम चेंज किया है मैंने. ये 9:16 को एंटर होता है ट्रेड में, ये वाला जो वर्जन है. ये इसका रिजल्ट है इतने दिनों का. ये 2x पे रन हो रहा है, दोनों के दोनों स्ट्रेटजी, तो इसका रिजल्ट भी 2x पे है. आप इसका हाफ काउंट करो. यहाँ पर सिर्फ 2 चेंज है. एक तो ये एंट्री टाइम, ठीक है, यहाँ पर मैंने 9:16 से एंट्री किया, और वो जो ATM पे हम लोग चेक कर रहे थे कि उन दोनों का कंबाइंड प्रीमियम 200 होना चाहिए, दोनों के बीच का डिफरेंस 50 से कम होना चाहिए, वो यहाँ पर मैंने यूज़ नहीं किया. और फिर दूसरा डायरेक्ट यूनिवर्सल एग्जिट में चेंज है. सिंपल है. या तो फिर आपको अगर प्रॉफिट मिले 5,000 तो ले लो, या फिर लॉस ले लो 7,500 का, और आफ्टर 5 मिनट आप उसको रीएक्टिवेट कर दो. सॉरी, 15 मिनट के बाद आप उसको रीएक्टिवेट, 5 मिनट 15 मिनट आप जो भी आपको रखना है, 5 to 10 आप रीएक्टिवेट कर दो. और यहाँ पे हम लोग रीएक्टिवेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक काउंटर, एक ही ट्रेड, सीधा दूसरे दिन हम लोग ट्रेड ले रहे हैं ओरिजिनल स्ट्रेटजी में. तो ये सिर्फ डिफरेंस है, ये ओरिजिनल वर्जन में और ये जो मॉडिफाइड वर्जन था, इन्होंने हमें थोड़ा सजेस्ट किया था उसके हिसाब से. सो आई होप आपको पता चल गया कि ये मैंने किस तरह से स्ट्रेटजी बनाया हुआ है. आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे. सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.